तो यार मार्शल यूनिवर्स के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर लिंगडोंग से, जो स्टेडियम में बैठकर दूर से देख रहा होता है और अपने फादर को बोलता है, डैड यू कैन डू इट। फादर भी लाइक यस। तभी ग्रेट यान डायनेस्टी का लिंग परिवार का टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि फर्स्ट मैच लिंग लैंगटियांग जो कि इनर क्लैन से है और मेन कैरेक्टर का बाप यानी कि लिन जियाओ जो कि एक आउटसाइडर है, इन दोनों के बीच होगी। लिंगडोंग सोचता है मेरे फादर एक जीनियस है, जैसे कि दादाजी ने कहा था कि वो अपने जनरेशन में किंगयान टाउन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लौंडा थे, तो डेफिनेटली फादर ही जीतेंगे। तभी सीन चेंज होता है और फादर बहुत बुरी तरह से हार जाता है और ये देखकर लिंगडोंग की तो हौसी उड़ जाती है और बोलता है आखिर कैसे, फादर तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तभी लैंगटियांग बोलता है कचड़ा आउटसाइडर क्लैन का। डोंग पूरी तरह से हिल जाता है और रोते हुए जोर से चिल्लाता है फादर। तभी सीन चेंज होता है और हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बिजली कड़क रही होती है और एक लड़का डोंग को पीट रहा होता है। वो लड़का बोलता है एक नल्ले का बेटा आखिर नल्ला ही होता है, अगर पॉसिबल हो तो लीन हाउस से दफा हो जाओ। तभी डोंग कहता है सेन तुम्हारी माँ का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को नल्ला कहने की, मैं तुम्हें सुअर की मौत हराऊंगा। सेन कहता है तू औकात से ज्यादा ही नहीं बोल रहा, तुम्हारे नल्ले बाप के कारण हम आउटसाइडर को सिर उठाकर चलने में भी शर्म आती है। अगर ग्रैंड फादर का सपोर्ट ना होता तो कब का तुम्हारे फैमिली को लात मारकर शहर से बाहर निकाल दिया गया होता। और हंसते हुए बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते जमीन पर ही भौंकना पसंद करते हैं। और डोंग के सर को कुचलते हुए बोलता है अगर तुम्हारी औकात है तो चलो मुझे हरा कर दिखाओ, जैसा कि लगा था तुम बाप बेटे दोनों ही नल्ले हो। डोंग मन में बोलता है साले याद रखना मैं ये कभी नहीं भूलने वाला। तभी सीन चेंज होता है और डोंग की आंखें खुलती है और वो बेड पर लेटा होता है। ओह मैं तो घर पर हूँ। तभी एक आवाज आती है डोंग क्या तुम उठ गए, जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम जख्मी हालत में रोड के साइड पर बेहोश थे, मैं तो बहुत डर गई थी। तभी फादर बोलता है लिu यान तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है और गुस्से में बोलता है तुम्हारे एबिलिटी इतनी भी अच्छी नहीं है, इसके बावजूद भी तुमने लड़ाई की, क्या तुम मुसीबत मोलना चाहते थे? अगर इन बेकार की चीजों में इतना ही टाइम है तो क्यों न तुम कल्टीवेशन में ध्यान दे दो। और खांसने लगता है। तभी लिवान बोलती है हस्बैंड क्या तुम ठीक हो? बाप बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। डोंग फादर मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा जिसने आपको नल्ला कहा। तभी उसकी माँ टपली मारती है डोंग को। फादर बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, अगर तुम खुद को ट्रेन करो तो एक दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और खांसने लगता है। लिवान कहती है पहले आप शांत हो जाइए। तभी फादर बोलता है लिवान जाओ रेड जिनसेन को बॉईल करो और डोंग को लाकर दे दो ताकि उसके कल्टीवेशन में हेल्प हो सके। तभी डोंग बोलता है बट फादर वो तो आपके लिए है ना, ताकि आपकी इंजरीज हील हो सके। फादर अरे टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं माउंटेन में जाकर तुम्हारे लिए और भी एलिक्सर लाऊंगा। मैं पहले ही एक यूजलेस पर्सन बन चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब ठीक कर पाऊंगा। मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं ये तुम्हें दे दूं ताकि तुम और भी अच्छे से कल्टीवेट कर पाओ। तभी डोंग गुस्से में बोलता है नहीं आप यूजलेस नहीं है, मेरे फादर जीनियस है पूरे किंगयान टाउन का। दादाजी ने कहा था कि आप लीन फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे हैं। तभी अचानक माहौल कुछ ऑकवर्ड सा हो जाता है और सब शांत हो जाते हैं। दूसरे सीन में फादर दरवाजे को खोलकर जाते हुए बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ये सारी पास्ट की बातें हैं। और डोंग अपने फादर को जाते हुए देखता है। तभी लिवान रोने लगती है और डोंग कहता है मोम रोइए मत, मैं गलत था, मुझे फादर से ये सब नहीं बोलना चाहिए था। और गुस्से में बोलता है मैं अपना बेस्ट दूंगा और डेफिनेटली कंपटीशन का फर्स्ट प्लेस मेरा होगा और एक तरीका मैं खोजूंगा जिससे फादर को सही कर सकूं, उनके सारे इंजरीज को भी हील कर सकूं। तभी माँ बोलती है तुम एक अच्छे बेटे हो, मुझे पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे प्रति कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन तुम इसके लिए उसे दोष मत देना। तभी सीन चेंज होता है और हमें डोंग के फादर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बारिश में भीग रहे होते हैं और बोलते हैं उसे लगता है कि यह उसके कारण था जिसे लीन फैमिली का फेस इनर क्लैन के सामने झुक गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया और सारे दर्द को अपने दिल में दबा लिया। और गुस्से में पेड़ पर पंच मारते हुए बोलता है वो अपने दिल में सारी बातों को दबा कर अपने आप को ट्रेन कर रहा है और बहुत ज्यादा ही खुद को पुश कर रहा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम कामयाब होगे और एक दिन लीन फैमिली के न्यू होप बनोगे। और खांसते हुए वहां से जाने लगता है। तभी सीन चेंज होता है डोंग और उसकी माँ पर, जहाँ पर वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और रोते हुए बोलती है तुम अभी यंग हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सब बातें को भूल जाओ और कभी भी उनके सामने ये सब बातें को जिक्र मत करना। मैं जाकर रेड जिनसेन को बॉईल करती हूँ जब तक तुम आराम करो। और ये बोलकर वहां से चली जाती है। डोंग बहुत गुस्से में टेबल पर मारता है और बोलता है मोम मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह सारे लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं। तभी सीन चेंज होता है और लैंगटियांग को दिखाया जाता है, जहाँ डोंग बोल रहा होता है लैंगटियांग मेरी फैमिली के डाउनफॉल के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, याद रखना एक दिन मैं ये सब तुमसे वापस ले लूंगा। तो गाइस ये कहते ही आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।